यहाँ पे आए हुए सभी जिज्ञासु गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। जिज्ञासा के माध्यम से यहाँ एक प्रश्न आया है कि ज्ञान है क्या, ज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ज्ञान और जानकारी में अंतर क्या है, ये हमें जानने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर लोग यह समझते हैं कि जो शास्त्रों का ज्ञान होता है, जो शास्त्रों से हम ग्रहण करते हैं, महापुरुषों की वाणियों से ग्रहण करते हैं, जो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, शास्त्र के वचन हैं, तो जो शास्त्रों में लिखा है वो हम पढ़ते हैं और हम किसी को सुनाते हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये तो बहुत ज्ञान की बातें हैं जी, यही ज्ञान है। नहीं, वास्तविकता यह है कि यह ज्ञान नहीं है, अपितु यह ज्ञान का जो स्रोत है उसकी जानकारी है। यह ज्ञान नहीं, जानकारी है। इसलिए ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है। जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, अर्थात जो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, जो सूचनाएं बाहर से अंदर की ओर हम लेते हैं शास्त्रों के माध्यम से, महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से, जो बाहर से हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कलेक्टिव है, जो जिसका नेचर कलेक्टिव है, जो सूचनाओं का संग्रह हम कर रहे हैं, वह ज्ञान नहीं बल्कि जानकारी है। जो अंदर से बाहर की ओर प्रकट होता है वह ज्ञान है, उसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं। जो अंदर से बाहर प्रकट हो वह ज्ञान है। जो बाहर से अंदर की ओर हम ग्रहण करते हैं सूचनाओं के रूप में, वह सारी की सारी जानकारियां हैं, वह ज्ञान नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान का आधार है वह आंतरिक अनुभव होता है। जो जानकारी का आधार है वह बाहरी सूचनाओं पे आधारित होता है। जानकारी का आधार बाहरी सूचनाएं हुई और ज्ञान का आधार अंतर जगत की अनुभूतियां। इसीलिए हमें सबसे पहले यह अंतर समझने का प्रयास करना चाहिए कि जानकारी और ज्ञान में मौलिक भेद होता है, मौलिक अंतर है। ज्ञान अंदर से बाहर की ओर आता है और जानकारी बाहर से अंदर की ओर आती है। इसलिए जो महापुरुष हुए उन्हें हमने ज्ञानी कहा, जानकार नहीं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, अज्ञानता के तमस को दूर भगाया, उन्हें हमने जानकार नहीं कहा, ज्ञानी कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही अपने वाणियों के द्वारा, वह कोई ग्रंथों से पढ़कर नहीं बोल रहे थे। वो बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करके उसे प्रसारित नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने अंतर जगत में यात्रा की, अपने अंतर्घट में उतरे और उस गहराई में जाकर, ध्यान समाधि की गहराई में जाकर
जो अनुभूतियां उन्होंने प्राप्त की, जो अनुभव उन्होंने पाया, उसको उन्होंने बाहर लोगों तक पहुंचाया। इसलिए उनके द्वारा जो समाज को प्रदान किया गया उसे हम ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह अंदर से प्रकट हुआ और बाहर सब लोगों को प्रदान किया गया। इसलिए जो अंदर से बाहर जाए, जिसका आधार अनुभव हो, वह ज्ञान कहलाता है। जिसका आधार सूचनाओं पर आधारित हो, जो बाहर से अंदर हम ग्रहण करते हैं, वो सबके सब जानकारी है। तो जानकारियों के आधार पे हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं हो सकते। अच्छी जानकारी होने से हमें कोई आंतरिक अनुभूति नहीं हो सकती, हम कोई आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि हम स्वयं अंतर्घट में उतरकर उस परम शांति को ध्यान साधना के माध्यम से अनुभव नहीं कर लेते। तब तक सूचनाओं के आधार पर जो भी जानकारियां हम जुटाते हैं, चाहे वह शास्त्र के वचन हो, महापुरुषों की वाणियां हो, वो सब के सब व्यर्थ सिद्ध होता है, जब तक कि हम अपने अंतर्घट में जाकर उन वाणियों के रहस्य को, उनकी सत्यता को स्वयं अनुभव के आधार पर उसे हम अनुभूति में प्रकट नहीं कर लेते। तब तक उनका कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए ज्ञान और जानकारी में जब अंतर समझ में आ जाए तो व्यक्ति को जानकार होने की तुलना में ज्ञानी होने की प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जानकार तो कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर में जो डेटा डालेंगे, जितना इंफॉर्मेशन डालेंगे, उतना आपको बता देगा, लेकिन वो अपने चिंतन के आधार पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई कंससनेस नहीं होती, कोई चेतना नहीं होती। उसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जितना उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, उसमें से आपको वो इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन महापुरुष कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते थे। महापुरुषों का जो स्वभाव था, जो नेचर था, वो कलेक्टिव नेचर नहीं था। संग्रह नहीं करते थे, न वो धन का, न वैभव का, न यश का, और न ही किसी प्रकार की सूचनाओं का। संग्रह के तो वो खिलाफ थे, कहते थे संग्रह नहीं करना, तो अनुभव से चलना है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए स्वयं के जीवन में भी कि वह जानकार की तुलना में ज्ञानी बनने का प्रयास करे। और ज्ञान चूंकि अंदर से बाहर प्रकट होता है, तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है कि व्यक्ति अंतर्घट में उतरे, अंतर जगत की यात्रा करे, फिर अंतर की गहराई में जो उसे मिले, जो उसे प्राप्त हो, वह अगर किसी को प्रकाशित करता है, बताता है, तो वह ज्ञान कहलाता है। यही ज्ञान की वास्तविक परिभाषा है, ज्ञान की असली वास्तविक पहचान है। इसलिए इस सत्संग सभा के माध्यम से मैं सभी जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा कि अपने नेचर को कलेक्टिव न बनाएं, कलेक्टिव नेचर से दूर हों और एक्सपीरियंसिव नेचर को अपनाएं, रियलाइजेशन के मेथड को अपनाएं। जो अनुभूति गम में है
उस मार्ग को अपनाएं। इसलिए सूचनाओं के आधार पर ना चले, अनुभूति के आधार पर चले, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी और वास्तविक ज्ञान का मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी वाणी को बहुत ही शांत चित्त से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत